पंजाब में बदलाव होने के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि पंजाब में अगर टूट हुई तो आम आदमी पार्टी के लिए उसका एक ही किला है, वो भी ढह जाएगा। लेकिन इसके अलावा बात सिर्फ पंजाब की नहीं हो रही है, सबसे ज्यादा चर्चा बंगाल की हो रही है, क्योंकि बंगाल में क्या बड़ा खेला होने वाला है। बीजेपी की विजय का जश्न होगा। हमारा लड़ाई खाली बीजेपी का साथ नहीं है, बंगाल को जलाने आया है। टीएमसी का है काल जाने वाला है। बंगाल में से दीदी को टाटा बाय बाय कहने का टाइम आ गया। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव के बाद बहुत ज्यादा हलचल इसलिए है क्योंकि बीजेपी अपनी जीत के दावे कर रही है। उधर ममता बनर्जी कह रही है मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, मैं तो अब दिल्ली जाऊंगी। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा रही हूं। पश्चिम बंगाल में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे हुगली में आज नौका सेवन करते हुए नजर आए। वो नाव पर सवार थे और देखिए कैसे उन्होंने वहां फोटोग्राफी की। प्रधानमंत्री ने बोट पर तस्वीर खींची भी और तस्वीर पूरे देश को दिखाई भी। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आई। उन्होंने न सिर्फ वहां पर बोट की सवारी की, बल्कि जो बोट चलाने वाला नाविक था उससे भी मुलाकात की, उसे पैसे दिए। और ये देखिए वो तस्वीर, नाविक से मुलाकात की और उसके बाद जो लोग वहां पहुंचे हुए थे वो प्रधानमंत्री को मिलकर गदगद थे। और प्रधानमंत्री की ये तस्वीर आपने देख ली। इसके बाद आपको ममता बनर्जी आज रोड शो के लिए निकली हैं। कल आपने उनकी तस्वीर भवानीपुर से देखी थी, आज एक बार फिर से वो रोड शो के लिए निकली। और वहां देखिए कितनी भीड़ के बीच ममता बनर्जी चुनाव के दूसरे चरण में सड़कों पर उतरी हैं। और भवानीपुर पहुंची हैं और इस सब के बीच उन्होंने बड़ा दावा किया है। वो दावा भी आज आपको बताती हूं। ममता बनर्जी भवानीपुर में रोड शो कर रही थी। अब किसकी प्रचंड जीत होने वाली है, क्योंकि दावे हर कोई कर रहा है। अब इस बम्पर वोटिंग में किसकी जीत होने वाली है? टीएमसी का दिया बुझने से पहले ही फड़फड़ाना है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी रैली में कहा। उन्होंने कहा 4 मई को नतीजे आने के बाद टीएमसी के गुंडों को बंगाल में छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। पिछले 15 सालों में टीएमसी ने सिर्फ बंगाल को लूटने का काम किया है। उन्होंने ये भी कहा कि तृणमूल कांग्रेस चुनाव हार नहीं सकती और बंगाल में हमारी जीत तय है। अब ये ममता बनर्जी कह रही, वो कह रही मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, मैं बीजेपी का केंद्र की सत्ता से बाहर करना चाहती हूं। तो आज बड़ा दावा जो ममता बनर्जी ने कर दिया, उन्होंने कहा मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, मैं दिल्ली जाऊंगी। बंगाल जीतने के बाद विपक्ष के साथ मिलकर दिल्ली की बागडोर संभालूंगी और बीजेपी को सत्ता से बाहर करूंगी। तो आज दिल्ली आने का मन बना लिया है ममता बनर्जी ने। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि ममता बनर्जी की वजह से पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए रास्ता खुल गया है और ममता राज्य में साफ सुथरी सरकार चलाती तो हालात कुछ और होते। तो ये सारे बयान राहुल गांधी के आए। उन्होंने कहा वोटों के ध्रुवीकरण के चलते पश्चिम बंगाल में बीजेपी को फायदा हुआ है। अब राहुल गांधी जहां एक तरफ ये बयान दे रहे थे, बीजेपी कह रही है देखिए इन्होंने तो मान लिया है कि हमारी सरकार बन रही है। गृह मंत्री अमित शाह बहुत आक्रामक इस बंगाल चुनाव में रहे हैं। उन्होंने कहा बीजेपी बंगाल चुनाव के पहले चरण की 152 में से 110 सीटों पर जीत हासिल करने वाली है। वहीं उन्होंने कहा 4 मई के बाद रात में छोटी बच्ची भी बाहर निकलेगी तो गुंडा आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। ये सारे जीत के दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी की सरकार बनने के बाद भाई भतीजा टैक्स कोई नहीं वसूल पाएगा।
तो ये अमित शाह कह रहे थे। और अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने कह दिया कि ममता बनर्जी को बंगाल में हुई बम्पर वोटिंग का नुकसान उठाना होगा। इस वोटिंग का सीधा मतलब यह है कि ममता से जनता गुस्से में है। और 4 मई के बाद की जो तस्वीर है उस पर हिमंता बिस्व शर्मा का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि 4 मई के बाद टीएमसी के गुंडों को पड़ोसी देश भागना होगा, उनकी खैर नहीं है। जिन लोगों ने बीजेपी उम्मीदवारों पर हमला किया, सरकार बनने पर उन्हें सबक सिखाएंगे। तो ये हिमंता बिस्व शर्मा का बयान आया। अब आपको दिखाऊं कि गृह मंत्री अमित शाह बहुत आक्रामक है। उन्होंने रोड शो भी किया आज। और पिछले दिनों आपने देखा कि नरेंद्र मोदी कल हावड़ा में रोड शो कर रहे थे। आज अमित शाह नॉर्थ 24 परगना में रोड शो कर रहे थे। और बीजेपी की महिला जो शक्ति है वो उनके साथ नजर आ रही थी। उन्होंने कहा कि महिला वोट बीजेपी के साथ ही होगा। ये तस्वीरें गृह मंत्री अमित शाह की हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह बहुत आक्रामक इस पूरे चुनाव में रहे। उन्होंने क्या कहा जरा आपको वो बता देती हूं। उनकी 10 बड़ी बातें जरा जल्दी जल्दी चला देंगे। बम्पर वोटिंग के बाद ममता का दफ्तर अंधेरे में जाने वाला है। उन्होंने कहा ममता को सम्मान बचाने के लिए लड़ाई लड़नी होगी। अंग कलिंग के बाद बंग में भी बीजेपी की सरकार है। दीदी के घुसपैठियों को नो एंट्री का टिकट मिलेगा। 4 मई से बंगाल में भाईपो टैक्स बंद होगा। भाईपो टैक्स यानी कि भतीजा टैक्स बंद होगा। करप्शन सिंडिकेट पूरी तरह से खत्म कर देंगे। और भ्रष्टाचार के आरोपों वाली फाइलें हम खोलने वाले हैं। तृणमूल कांग्रेस के भ्रष्टाचार का सूरज डूबने वाला है। और ये बात वो कई बार इस चुनाव में कह चुके हैं कि गुंडों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। भय से भरोसे की यात्रा परिवर्तन तय है, ये गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। तो अमित शाह क्या कह रहे हैं जरा आपको ये भी सुनवा दें। 5 साल के बाद अंग, बंग और कलिंग तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी का शासन होगा। 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। हम प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। दीदी बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में ही जन्म लेने वाला, बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा और बंगाली बोलने वाला होगा। इतना ही है कि आपका भतीजा नहीं होगा। 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद रात को 1 बजे भी छोटी सी बच्ची किशोरी स्कूटी लेकर निकलेगी, कोई गुंडा उसके सामने आंख उठाकर नहीं देगी। तो गृह मंत्री अमित शाह जो दावे कर रहे हैं, अब उन दावों के पीछे बहुत से लोगों का आंकलन भी है। लोग आंकलन ये कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग वोट देने निकले। 93% कम से कम बंगाल में वोटिंग हो गई। और इसका सीधा मतलब क्या है, अगर 93% वोटिंग हुई है तो क्या बड़ी संख्या में मुसलमान घर से वोट निकले, देने के लिए निकले हैं। अब मैं आपको एक समीकरण बता रही हूं। जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उनमें वोटिंग कितनी हुई है और बाकी हिंदू बहुल इलाकों में वोटिंग कितनी हुई है। जो आप इस वक्त देख रहे हैं, मुर्शिदाबाद में 33% हिंदू है, 66% मुसलमान है और यहाँ पर 92% वोटिंग हुई है। वहीं मालदा में 48% हिंदू, मुसलमान 51%, यहाँ पर भी 92% वोटिंग हुई है। अगला चलाइए जरा। मालदा के बाद आपको बताऊं कि उत्तर दिनाजपुर में हिंदू 49% है और मुसलमान 50%, यानी लगभग बराबर है। यहाँ पर भी वोटिंग 92% हुई है। ये आंकड़ा अब आपको दिखाती हूँ बीरभूम का।
यहाँ हिंदू 62% है, मुसलमान 37% और यहाँ पर भी 93% वोटिंग हुई है। अब आप शिफ्ट देखिए, जिनमें हिंदू आबादी बहुत ज्यादा है और मुस्लिम आबादी कम है, यहाँ पर भी बम्पर वोटिंग हुई है। हिंदू 86% है पश्चिम मिदनापुर में और मुसलमान 10% है और यहाँ पर भी बम्पर वोटिंग हुई है। क्योंकि जो आंकड़े दिखा रही हूं आपको, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वोटिंग 94% हुई है दक्षिण दिनाजपुर में, यहाँ हिंदू 84% है और मुसलमान 25%। तो ये वो सारे इलाके हैं जहां हिंदू आबादी ज्यादा है। तो ये कहना कि मुसलमान बड़ी संख्या में निकल रहे हैं, ऐसा लग रहा है पश्चिम बंगाल में इस बार बम्पर वोटिंग हुई है और हिंदू हो या मुसलमान सभी घरों से निकले हैं। कूच बिहार का भी देख लीजिए, हिंदू 74% है, मुसलमान 26% है और यहाँ पर 94.47% वोटिंग हुई है, जिसका सीधा मतलब है 95% के करीब वोटिंग। जलपाईगुड़ी में हिंदू 82% है, मुसलमान 12% है और यहाँ पर भी 93% वोटिंग हुई है। तो वोटिंग के इस पैटर्न में हर पार्टी को अपनी जीत और विरोधी की प्रचंड हार दिखाई दे रही है। हर पार्टी चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार में जुटी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी प्रचार से वक्त निकालकर हुगली पहुंचे और नाव पर गंगा की सैर। चुनाव सिर्फ मंचों और भाषणों से नहीं, बल्कि भावनाओं और प्रतीकों से भी लड़े जाते हैं। बंगाल के चुनाव प्रचार में उतरे पीएम मोदी पब्लिक कनेक्ट का कोई मौका नहीं चूक रहे। बिगुल बच गया है। दूसरे चरण के चुनाव से 5 दिन पहले पीएम मोदी ने कोलकाता में हुगली की लहरों पर उस नाव की सवारी की जो सदियों से बंगाल की संस्कृति, जीवन और संघर्ष का प्रतीक रहा है। चुनाव प्रचार के व्यस्त कार्यक्रम से वक्त निकालकर पीएम नाव पर सवार हुए और मगन होकर गंगा को निहारते रहे। हाथों में कैमरा था जिससे पीएम इन यादगार पलों की तस्वीरें उतारते रहे। पीएम की बोट यात्रा ने उन्हें सीधे सीधे जनता से जोड़ दिया। नाव से उतरे तो समर्थकों का हुजूम था, बच्चों को प्यार किया, लेकिन उससे भी पहले वक्त निकाला नाविक के लिए, उसे गले से लगा लिया। हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। इससे पहले प्रधानमंत्री ने 19 अप्रैल को बंगाल के झारग्राम में झालमुड़ी खाई थी। चाहे झालमुड़ी का स्वाद लेना हो या नाव यात्रा हो, इन सब के पीछे एक सोची समझी रणनीति होती है, जहां हर तस्वीर का हर फ्रेम वोटर तक संदेश पहुंचा रहा होता है। ये बता रहा होता है कि अगर ममता खुद को बंगाल की बेटी बताती हैं, तो बंगाल की संस्कृति से मोदी का जुड़ाव भी कम नहीं है। हालांकि विरोधी इस पर सवाल उठाते रहे हैं और कोलकाता में उन्हीं सवालों का जवाब दिया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। अमित जी, मेरा सवाल ये है कि अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी खाई है, नाव में आज सैर की है और उसके बाद गंगा नदी और बाकी सबकी बातें हुई हैं। जो भी होता है उसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं या तो पब्लिसिटी स्टंट है या फिर बंगाल में एक जगह बनाने। ममता जी का मानसिकता ऐसा है, मोदी जी बोलेंगे नहीं कभी, मगर गलती से बोल जाए टीएमसी को वोट दो तो कहे नो 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 नहीं देना है, मोदी कहता है टीएमसी को वोट मत देना। अब ममता जी को कौन समझ सकता है? भला कोई गंगा में नाव से सैर करे और अपने आप को गंगा किनारे रहने के वाले लोगों के साथ जोड़कर गंगा के शुद्धिकरण का वादा याद कराए, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? और झालमुड़ी खाने में क्या आपत्ति? ममता दीदी भी मैंने सुना है खाती है, अब मोदी जी खा रहे हैं तो विरोध कर रही है। बंगाल विजय बीजेपी का बरसों पुराना सपना रहा है। 2 चुनावों में 3 से 77 सीटों पर पहुंची बीजेपी इस बार बंगाल में सत्ता का दरवाजा खोलना चाहती है और ये बात भी जानती है कि चुनाव जीतने में सिर्फ मुद्दे नहीं, इमोशन और इमेज भी मददगार होते हैं। छोटे छोटे प्रतीक नतीजों पर बड़ा असर डाल सकते हैं। प्रधानमंत्री की तस्वीरें आपने देखी। अब मैं आपको ये भी बताऊं कि दोनों ही नेता ममता और नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी, एक दूसरे पर बयान क्या दे रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही है पद में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि झुंझुलाहट उनकी बता रही है कि ईवीएम का करंट जोर से लगा है। अब ममता बनर्जी ने कहा कि मैं केंद्र में बीजेपी की सरकार का अंत चाहती हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि दीदी थक चुकी हैं, बंगाल को कट मनी नहीं स्पीड चाहिए, ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री। वहीं ममता बनर्जी ने कहा बंगाल में जीतकर केंद्र में सरकार बनानी है, विपक्ष को साथ लाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दीदी के आतंक के किले पर लोगों ने बुलडोजर चला दिया है, इसीलिए वो दिल्ली भाग रही है क्या?
ममता बनर्जी ने कहा वोटिंग बता रही है कि हम जीत रहे हैं, और प्रधानमंत्री ने कहा दीदी कहती हैं खेला होबे, मोदी कह रहा है सेवा होबे। तो ये सीधे बयान दोनों ही नेताओं के आए और इन बयानों से साफ है कि पश्चिम बंगाल में सीधे सीधे जंग बढ़ी। टीएमसी सरकार बदल कर रहेगी। टीएमसी एक महिला विरोधी पार्टी और बुझता हुआ दीपक थोड़ा फड़फड़ाता है। टीएमसी का दिया बुझने से पहले थोड़ा फड़फड़ा रहा है। 4 मई को टीएमसी के गुंडों को बंगाल में छिपने की जगह नहीं मिलेगी। कि दीदी जाने वाली है और भाजपा आने वाली है। भय जाने वाला है और भरोसा आने वाला है। তার মানে কি আমি আপনি ইভিএম মেশিনে ফিট করে রেখে দিয়েছেন? টানা নিয়ে কথা আপনি বলেন কি করে? যত ভোট পড়ছে সব আপনার। पहले चरण में दीदी के गुंडे घर के बाहर नहीं निकले। 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा जो वोट हुआ है बीजेपी के लिए हुआ है, ये मैं पक्का बोल सकता हूँ।